आता हूँ, उसमें वो जो पीरियड कंपनी 6 से 16 साल तक वो पीरियड में अगर कोई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे हो जाएंगे तो पनिशमेंट है। किसको पनिशमेंट है? जो ड्रॉप आउट हुए बच्चे उनको नहीं है, उनको तो है पेरेंट्स को है। क्योंकि इससे पहले मैडम ने कहा 3 बच्चों को तो उसमें रखे तो पेरेंट्स को क्यों बोला तो उन्होंने बच्चे को तो होटल में काम करने के लिए मिले थे। तो सीधा क्या है उनको एग्जाम करके बाद में दुनिया कार्य करो लिख दिया पेरेंट्स कि हमारे बच्चों को कंपनी में उतारे। तो उसमें क्या है गवर्नमेंट क्या है कुछ भी ऐसा नहीं करे। तो क्यों हो रहा है वो तो फ्री एंड कंपल्सरी हमारे दस्तूर में संविधान में लिखा हुआ है। इसका कंपल्सरी पढ़ाना तो पढ़ाने का है 6 से लेकर 16 साल तक। इसका से क्या है गवर्नमेंट कई क्वेश्चन की जगह से सहूलत दे रही है बच्चों को। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का मंथली 2200 रुपये खर्चा आता है। मालूम है क्या आप लोगों को? मालूम खाली क्या है फ्री है रेजिडेंट और फ्री है वो तो वैल्यू भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में कितना है फीस 15,000 लेती है 18,000 लेती है 20,000 रुपये लेती है साल को। तो ये एक बच्चे को जब 2200 रुपये जब मंथ का हो रहा है तो एक साल में कितना होगा तो अभी 25,000 रुपये को पड़ जाता है। मगर हमारा क्या है वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? फ्री बिना ना फ्री जो मिला उसका वैल्यू नहीं रहता। अगर वही पैसे जब यही पैसे जब पढ़ाएंगे आपको जब पता नहीं तो एक ही सहूलत नहीं देगी गवर्नमेंट बच्चों को सहूलत देगी। बच्चों को जो सो फ्री बुक्स मिलती है फ्री यूनिट क्या नौकरी अगर नहीं पढ़े नहीं नीचे बढ़ता कि समाज में गुजारने काबिल नहीं रहते। हमारे बहुत ज्यादा पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी वो दौरा लगता है। आजकल अगर नहीं पढ़े तो उन्हें तो अगर बच्चों को पहले में बच्चे को अब पूरी जिंदगी भर स्कूल के आदमी होता हूँ जिंदगी भर तकलीफ महसूस होती है। हमारा पीरियड अलग था पहले क्या अब पढ़ना तो पढ़ना चाहिए। कोरोना में अल्लाह ताला जब हमने इंसान को पैदा करा तो इंसान के जिंदगी इंसान के तालीम वाले उसका जितने बच्चे आए पूरा डेली स्कूल को भेजो और डेली जब उनको जहाँ पढ़ने जाने एक बार चेक करो और जब जितने का तुरंत के बाद उनको एडमिशन दिलाओ। यहाँ भी स्कूल अल्लाह ताला को अच्छा चल रहा है क्योंकि यहाँ क्या हम तकरीबन सिटी के स्कूल सिटी के स्कूल में कहीं भी सिस्टम नहीं है। यहाँ जो है सब जगह 10 बच्चे 12 बच्चे 18 बच्चे 15 बच्चे क्योंकि यहाँ एजुकेशन है टीचर्स भी है और गवर्नमेंट की जो भी है पूरा बच्चों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो हिसाब से हम यहाँ इंग्लिश मीडियम भी है। हायर चाहती है तो बाद पेरेंट्स क्या करते थे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं बच्चे वो बात क्या करेंगे गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो हमारे रीजन क्या है वजह क्या है आपको मालूम है। गवर्नमेंट क्या स्कीम निकालेंगे तो ठीक है इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल की इंग्लिश मीडियम चालू करेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कन्नड़ या उर्दू मीडियम के बच्चे मैं तमाम बच्चों को और वालिदैन को मुबारकबाद देती हूँ कि तमाम बच्चे यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं। फिर भी उनमें से चंद बच्चे ऐसे हैं जो हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और हाईएस्ट अटेंडेंस में हैं। तो उन बच्चों के नाम आपके सामने मैं गिनवा रही हूँ। सबसे पहले उर्दू मीडियम के बच्चों के नाम बोलूंगी। वो है कौसर बेगम, हाईएस्ट मार्क्स है इनके पूरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स है इनके हाईएस्ट मार्क्स 93% है। के पेरेंट्स हैं बच्ची के मम्मी है उन्होंने बच्ची देवी बच्ची की बताइए जैसे